क्या तैयारी किस तरीके से आपकी? तैयारी तो यही है कि जब हमें दिख रहा था कि ये सभी दोनों मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए खराब कर रहा है, मैं सही करूँगा, इनका हमसे हट के सारा मैं पर आ गया। तो हमने जब इनसे देख लिया कि हम बार बार इन्हीं से ठगे जाते हैं, तो हमने निर्णय लिया था कि अब हमें आना ही होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगर ये गंदगी साफ करनी तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। और मुख्य रूप से मेरा तो मानना ये है कि अगर भाजपा से लोग परेशान हैं और भाजपा को गाली देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भाजपा वो वाला पेड़ है जो कांग्रेस जैसी ज़मीन पर खड़ा है। कांग्रेस यदि सही रहती, सही काम उन्होंने किए होते, उनको बहुत लंबा समय मिला है। तो ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा है, ये होते ही ना। और भाजपा उन्हीं मुद्दों पर खेल रही है और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं। असल में दोनों एक ही है। आप अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, जितने भी भाजपा के कैंडिडेट अभी तक आए थे उसमें से आधे से ज़्यादा वही थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हुए। तो इन दोनों से यदि आप उकता चुके हैं, इन दोनों से आप परेशान हैं और देश में कुछ वास्तविक सकारात्मक करना चाह रहे हैं, तो ये मंच उन्हीं के लिए है। हमें ना किसी भाजपा से परहेज, ना हमें कांग्रेस से परहेज, ना हमें भाजपा से लगाव, ना हमें कांग्रेस से लगाव। हमारा सिंपल सा मानना है, साधारण से हमारा मत है, इनसे ऊब चुके हो तो हमारे साथ आ जाना। और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सभी अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के लिए नहीं आए। आने वाले 10-20 साल में हम पूरे देश को अपनी राजनीतिक विरासत दे के जाएंगे, उसके लिए हम कार्यरत हैं। देखिए, भारतीयता है क्या? जब आप किसी भी पूरे भारत देश में ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान सुदूर कॉर्नर तक, किनारे तक जब आप बात करते हैं, किसी से जाति के आधार पर भेदभाव कर लें, भाषा के आधार पर भेदभाव कर लें, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कर लें, लिंग के आधार पर भेदभाव कर लें, तो भारतीयता नहीं कहलाती। आप सबसे पहले एक क्षेत्र में बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में यदि आप प्रदेश में आ गए तो वहाँ पर आप जातियों में बढ़ जाते हैं। और जैसे ही देश से बाहर निकलते हैं आप सारा इंडियन ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं विदेशों में ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे पता रहता है। तो वहाँ पर कैसा सिनेरियो हो जाता है, जब आप देश से बाहर जाते हो तो अचानक से आप इंडियन या भारतीय बन जाते हो। तो भारत में रह के भारतीय क्यों नहीं बनते? ये जातिगत भेदभाव का ही तो फायदा उठा रही है अभी तक की सभी मौजूदा पार्टियां। पहले धर्म के नाम पे लड़वा देंगे, फिर उसके बाद जातियों के नाम पे। ये नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि जो धर्म की राजनीति नहीं करेगा उसे पूछा नहीं जाएगा। आने वाले 2-4 साल में पता लग जाएगा, आप देखिएगा ना, आप नजर रखिएगा। हमने तो आपके माध्यम से आह्वान किया, हमें धर्म की राजनीति करनी ही नहीं है, हमें जाति की राजनीति करनी नहीं है, हमें भारतीयता की राजनीति करनी बन गया है। और भव्य राम मंदिर बनना भी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी जब देश की भगवान राम को पूजती है, उनको अपना आराध्य मानती है, तो उनके प्रतीक, उनके मंदिर, उनके आस्था स्थान क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसे बुलाया ही क्यों गया? आप ये देखिए ना, आज ही अभी पीछे मोदी जी ने घोषणा की थी ना, महीना भर भी शायद हुआ होगा, 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे अगले 4-5 साल तक। ये है मेरे देश का विकास। यानी आप 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त का भोजन दे रहे हैं। यानी वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की 2 जून की रोटी कमा सके। यही है मेरा भारत का विकास। मैं परेशान हूँ अपने देश की स्थिति को देख के। मेरी व्यक्तिगत स्थिति बहुत बेहतर है, मुझे आवश्यकता ही नहीं थी आने की। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति आ गया ना यहाँ पे गंद को साफ करने के लिए, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, कुछ प्रोएक्टिव होते हैं मेरे जैसे, हमारे जैसे। हम आगे हैं, मंच तैयार कर दिया, आइए। हमें रातों रात परिवर्तन नहीं कर सकते, हम करेंगे भी नहीं। जब हमें अच्छे से समझ जाएगी ना, जी खोल के समर्थन करेगी। हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे। लेकिन इतनी बड़ी महामारी आई, वहां हमारी पूरी कलई खुल गई, पूरी पोल खुल गई थी कि हमारा शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। और हमारे स्वास्थ्य के स्तर को लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इंडिविजुअली कर रहे थे तो वो स्तर नहीं मिल पाया था। इसीलिए हमने ये मंच तैयार किया है कि अकेले अकेले इतने बड़े पाप नहीं फूटेंगे, मिलकर काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से हमारे साथी, हमारे समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंक बंथिया भारतीय, वो इसका शुभारंभ करेंगे, इसको तोड़कर। अब सबसे अंत में, हालांकि ये होना सबसे पहले चाहिए था, क्योंकि आधी सत्ता, आधी आबादी, आधी सत्ता, ये हमारा नारा है कि देश की आधी जनसंख्या जो महिलाएं हैं, तो उनकी जब तक प्रतिनिधित्व आधा नहीं होगा संसद में या विधानसभाओं में, तब तक उनके हित की नीतियां तो बनेगी नहीं। महिला अत्याचारों की लेटेस्ट मणिपुर मुद्दा भूल गई जनता शायद, क्या हुआ था उनके साथ। इस तरीके के कितने अनगिनत मुद्दे हर रोज हर दिन होते रहते हैं, और महिलाओं का सम्मान की बातें जरूर की जाती हैं। मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, और महिलाओं के लिए किया क्या जाता है वो सभी को मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिर्मय जी आए और इस पाप के गड़े को तोड़े, और फिर एकदम शुरुआत हम करेंगे। वेरी गुड। 2 मिनट, 1 मिनट, जरा वो 2 एक फोटो उनको ले लेंगे।
हाथ लगाइए। लाठी हाँ, हाथ में रहनी चाहिए महिलाओं के। बस रुको 2 मिनट रुको। हाँ, फोटो निकालें दो, वीडियो निकालने बस। वेरी गुड। ये अभी तक के अमृत काल में अभी तक की सरकारों की 7 उपलब्धियों को जो